स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सभी रसखान द्वारा लिखे गए हैं। कक्षा 9 वीडियो नंबर 13 है। हमने अभी पद ही चला रखा है। इस समय पद से संबंधित आज ये तीसरा अध्याय है। पहले कबीरदास और वाक पढ़ाया था, आज सभी रसखान द्वारा लिखे गए हैं। इस जो कविता है इसके मैं थोड़ा सा सार आपको बता रहा हूँ, सारांश जो इसमें बताया गया है। जब आप सार को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छी प्रकार लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके सार को समझिए। पहले देखिए कविता का सार। कृष्ण भक्त रसखान यानी कृष्ण भक्त रसखान कवि हैं जो श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पित थे। उनकी कविताओं में ब्रज के प्रति समर्पण का भाव झलकता है। ब्रज कहाँ है? मथुरा में। तो वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था श्री कृष्ण ने, इसलिए वहाँ की बात की गई है। ब्रज के प्रति समर्पण का भाव झलकता है कि यदि मैं, यानी अगर कवि ये कहते हैं यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच जन्म लूँ। यदि मैं पशु, यानी वो कहना चाहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, कभी मुझे ईश्वर मनुष्य का रूप दे या जन्म दे तो मैं वहाँ पर रहूं जहाँ पर श्री कृष्ण, गोकुल गांव था और वहाँ जो गाय चराया करते थे। तो जो गाय चराने वाले होते हैं ग्वाले, वो कहते हैं कि उनके बीच में जन्म लूँ, मैं भी गाय चराऊँ श्री कृष्ण की। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच ही चरा करूँ। और वो कहते हैं यदि मनुष्य ना बनूँ, अगर मैं पशु बन जाऊं तो उन गायों में से बनूं जो नंद बाबा चराया करते थे। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत पर, यानी जो गोवर्धन पर्वत था श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था जिसको, तो वो कहते हैं कि उस पर्वत पर जगह प्राप्त करूं, यानी उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए उठाया था। यानी उन्होंने बारिश की थी, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां होने लगी, तो उन्हें बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पर्वत को कहा जिससे लोगों को बचा सकें उसके नीचे। इतनी बरसात बारिश हो रही थी, यानी उन्हें गुस्सा आ गया था इंद्रजीत को, वो जो थे क्या नाम है इंद्र। तो जब इंद्र को परास्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। और क्या कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही निवास किया करूं। यानी जहाँ पर श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे बैठकर, एक कदम्ब का पेड़ था उसके नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो उस डाल का जिसके नीचे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। आगे देखिए अब रसखान, ये दूसरा है, यानी पहले में बताया गया, दूसरे में रसखान श्री कृष्ण के काले कंबल तथा गायों को हाँकने वाली लाठी के बदले तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का राज त्याग दूंगा अगर मुझे श्री कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए और मुझे वो कंबल मिल जाए जो कंधे पर रखा करते थे और लाठी जो वो हाथ में रखा करते थे। और कहते हैं 8 सिद्धियां तथा 9 निधियों के सुख को भी नंद बाबा की गायों को चराने के सुख में छोड़ना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जो 8 सिद्धि और 9 निधि होती है ना, अगर ये किसी को मिल जाए तो उस पर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ना वो बीमार होगा, ना दुखी होगा, ना पैसे की कमी होगी। लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ पर कभी कि नंद बाबा की अगर मुझे गाय चराने को मिल जाए तो मैं उस सुख को भी छोड़ने को तैयार हूँ। रसखान बन के करील के कुंजों के सुख के पीछे ब्रज के करोड़ों महलों के सुख को भी पसंद नहीं करना चाहते। यहाँ पर कभी रसखान ये कहते हैं कि वहाँ जहाँ श्री कृष्ण जंगल जंगल घूमा करते थे, यानी वन, कुरील के कुंज यानी जिसमें कांटे होते हैं ना, उसके कुंजों के सुख के लिए, यानी अगर उन्हें वो कांटे भी मिल जाए ना तो उस पर करोड़ों के महल को वो त्यागने को तैयार है। उन्हें महल नहीं चाहिए, बस वो काम करने को मिल जाए, वहाँ जंगल में गाय चराने को मिल जाए, नहीं वहीं रहें श्री कृष्ण के आसपास। ठीक है बेटा, आगे। श्री कृष्ण के पीछे गोपियाँ उनकी वेशभूषा में रहना पसंद करती हैं। यानी श्री कृष्ण के पीछे यानी बाद में गोपियाँ वेशभूषा में रहना पसंद करती हैं। सिर पर मोर पंख, गले में गुंजमाला
और कमर पर पीले वस्त्र पहनकर वे गायों के पीछे घूमने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे वही सब कुछ करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण को प्रिय है, परंतु अपने होठों पर श्री कृष्ण की बांसुरी रखना पसंद नहीं करती हैं। परंतु जब कृष्ण की बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ती है तो वो पागल सी हो जाती हैं और मोह के कारण अपने को संभाल नहीं पाती हैं। वो बांसुरी इसलिए नहीं बजाना चाहती क्योंकि एक तो कहती हैं कि वो झूठी है श्री कृष्ण की, दूसरा कि अगर वो बांसुरी बजाती हैं तो वो अपनी सुध बुध खो देती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। आगे गोपियां अपने कानों में उंगली लगा लेती हैं जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाते हैं। मोहनी तान सुनकर अटारी पर चढ़कर ब्रज के लोगों से कह रही हैं, मुस्कान के आगे गोपियों का बस नहीं चलता। यानी श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, मंद मंद जब बांसुरी बजाते हैं तब वो उनसे सहन नहीं होता। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएगी। गोपियों को ब्रज लोग यानी ब्रज के जो लोग हैं चाहे कितना भी समझाएं या गोपियां अपने आप को कितना भी समझाएं, श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वह संभाली नहीं जाती या संभाल नहीं पाएंगी या संभाली नहीं जाएगी। तो आपके समझ में आया इसका अर्थ क्या कहा गया इनके सवेये जो हैं उसमें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उस पर और बात करते हैं, सवेयों को पढ़ते चलेंगे और उससे जुड़े हुए उसके अर्थ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ज़रा ध्यान से समझना। देखिए, अब ये हैं 4 इनके पद हैं जो सवेय के माध्यम से उन्होंने बताए हैं। देखिए, मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालंदी कूल कदम की डारन। देखिए यहाँ पर रसखान कवि क्या कहते हैं, अगर मैं मनुष्य हूँ यानी मनुष्य बनूँ तो कहाँ बनूँ, वहीं गोकुल गांव के ब्रज जो गांव हैं गोकुल में उसका ग्वाला बनूँ। देखिए, ग्वारन यानी ग्वाला बनूँ। और जो पशु हों तो अगर मैं पशु हूँ तो बस मेरा कहाँ पर चरूँ, जहाँ नित यानी डेली नंद की जो गाय चरा करती थी उन गायों में से एक गाय बनूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि ओकर छत्र पुरंदर धारण। अगर पाहन यानी अगर मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी यानी उस पहाड़ का जो क्या किया था श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। ठीक है, आगे जो यानी पुरंदर कहते हैं इंद्र के उसको घमंड को तोड़ने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालंदी कूल कदम की डारन। और यहाँ पर कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, कालंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर बैठकर मैं वहाँ पर बसेरा करा करूँ। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कबू इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक है कलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं, लकूटी यानी लाठी, अरु यानी कंधा, कांवरिया यानी कंबल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर मुझे कंधे पर वो कंबल और हाथ में लाठी मिल जाए तो मैं सारे राजकाज त्यागने को भी तैयार हूँ। ये ना राजतिहुपुर को यानी महलों को भी त्यागने को तैयार हूँ उनके आगे। आठों सिद्धि, अगर मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख जो होते हैं मैं उनको भी ना पसंद करूँगा, उनको नहीं लेना चाहूँगा अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाएं, क्योंकि जो सुख उसमें है वो 8 सिद्धि और 9 निधि में नहीं है। रसखान कबो इन अखियंसो, और रसखान कवि कहते हैं कि जो उनकी आँखें हैं वो अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं, ब्रज के वन बाग तड़ाग यानी वहाँ के जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, निहारो यानी उनको देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण घूमा करते थे। वो चाहते हैं जो श्री कृष्ण ने वहाँ देखे, जो वहाँ घूमा करते थे वो सब मैं भी देखूं। कोटिक है कलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो यानी कोटिक यानी करोड़ों के, कलघोत यानी करोड़ों के, धाम यानी करोड़ों के महल, कलघोत यानी महल भी मैं किस पर, करोड़ों के महल
उस करील के कुंजन यानी करील कांटों के जो फूल हैं वहाँ पर जो चराया करते थे वो, या उनको उनके लिए मैं करोड़ों के महल भी उन पर त्यागने को तैयार हूँ। मोर पंखा, अगला तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहरी हुई, ओडी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो मोही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरा अधराने धरूंगी। और यहाँ पर कहते हैं कवि यानी सखियाँ जो थीं वो श्री कृष्ण की, वो कहते हैं कि हम मोर पंख अपने सिर पर रख लेंगे, गुंज की माल गले में डाल लेंगे, पहन लेंगे, ओढ़ी पीताम्बर और पीताम्बर यानी ओढ़ कपड़े पहन लेंगे, पीताम्बर के पीले कपड़े वस्त्र धारण कर लेंगे, ले लकूटी यानी हाथ में लाठी, वन गोधन ग्वारन यानी ग्वालों के संग फिर लेंगे, यानी ऐसा ही हम स्वांग कर लेंगे, ऐसा नाटक कर लेंगे जो श्री कृष्ण किया करते थे, जैसे वो रहते थे हम वैसा सब कुछ कर लेंगे। भव तो वही मेरी यानी रसखानी, और कभी से कहती हैं सो तेरा यानी जो तुम कहोगे हम सब स्वांग करने को तैयार हैं श्री कृष्ण जैसा। परंतु या मुरली मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, मुरलीधर कहा श्री कृष्ण को, मुरली यानी उनकी बांसुरी, वो कहते हैं कि जो उनकी बांसुरी या अधरान, देखिए यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, अधरान धरा अधरान ने धरूंगी। अधरान का मतलब होता है होठों पर, और अधरान ना यानी होठों पर नहीं, यानी वो कहते हैं जो उन्होंने बांसुरी बजाया करते थे उस बांसुरी को हम नहीं बजाएंगी। आगे, काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काले कोई कितना समझाए, मायरी वा मुख की मुस्कानी समरी न जाए न जाए न जाए। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो सखियाँ थी उसकी श्री कृष्ण की, वो कहती हैं कि जिस समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं बहुत मंदी मंदी, तो वो हमें सहन नहीं होती, हम कानों में अपने उंगली डाल लेते हैं जिससे हमें सुनाई न दे, क्योंकि अगर हम बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं तो फिर हम उधर की तरफ चलने लगते हैं अपने सारे कामकाज छोड़कर। मोहनी तानन सोरा के अटा चढ़ी, और हम अटारी पर चढ़कर वहाँ के यानी ब्रज के लोगों से कहते हैं, टेरी कहे सिगरो ब्रज लोगन, यानी वो लोग उन्हें कितना भी समझाते हैं लेकिन वो किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं हैं, और वो लोगों से कहती हैं कि ये मुस्कान और इनकी बांसुरी बजाना मंद मंद ये हमसे सहन नहीं होता है, मायरी व मुख की मुस्कानी समरी न जाए समरी न जाए, यानी जो उनकी मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती है, हम उस मुस्कान को नहीं भूल पा रहे हैं और वो हमारे मन में समाई हुई है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया है। अब इसी पर आधारित हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अगर वो आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा उस यानी सभी पर आधारित, यानी टोटल इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा उत्तर सहित, वो आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, और जब परीक्षा में कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर भी अच्छी प्रकार लिख लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।